लाइक आई सेड कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, कंपनीज़ लेवल पे बातें करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से बातें करेंगे। शॉर्ट टर्म के बारे में इनिशियली थोड़ी बहुत बात करूँगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से बात करेंगे कि इज़ दिस फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स? Are these IPOs worth, or are these companies worth investing, right? In the crazy valuations which they have come, right? And so क्या मतलब ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल हैं? ये मोस्टली लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, तो क्या मतलब थॉट प्रोसेस है इसका, राइट? तो जस्ट कंपेयरिंग ऑल थ्री, राइट? तो मतलब काफी लोग कह रहे हैं कि सर मुझे तो एक ही में करना है, तो किस में करूं और क्या नहीं करूं। तो जस्ट वांट टू कंपेयर फर्स्ट कि क्या है, चल क्या रहा है। नाइका तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अभी लिस्ट होगा, राइट? अमेजिंगली बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा यहाँ पर, अगर आप नंबर देख पा रहे हैं, आई एम श्योर यू कैन, राइट? तो 81 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ 1125, अपर प्राइस ब्रांड था, ऑफर फॉर सेल बहुत बड़ा था, राइट? तो डेफिनेटली द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर गेटिंग आउट, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो आई वुड से कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे, दे वर गेटिंग आउट, ठीक है? सो ऑल 5351 करोड़, ये करोड़ है, आईपीओ में से 4722 जो है ऑफर फॉर सेल था, मतलब दे आर जस्ट गोइंग आउट एंड दे आर गेटिंग द मनी। सिर्फ 630 करोड़ ही फ्रेश इशू है, मीन्स दैट मनी इज गोइंग टू गेट री इन्वेस्टेड इन द कंपनी। सो दैट इज ओनली, सो डेफिनेटली एक तरह से एग्जिट था फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, क्लियरली, राइट? लेकिन प्रमोटर्स ने ज्यादा नहीं बेचा, प्रमोटर्स 554.22 से 52.56 ही है, सो नथिंग मच हैज चेंज्ड फ्रॉम प्रमोटर साइड। रेवेन्यू 2452 करोड़ का था, कैगर अगर हम देखें लास्ट 3 साल का, तो 48% का रेवेन्यू कैगर है। प्राइस टू सेल्स, ठीक है, तीनों का प्राइस टू सेल्स ही कंपेयर किया है मैंने, क्योंकि अर्निंग नहीं है इनकी, तो फिर भी थोड़ी सी प्रॉफिटेबल कंपनी है नाइका, तो दे हैव शोन सम प्रॉफिट लास्ट ईयर, ठीक है। लेकिन प्राइस टू सेल्स फॉर देम इज अराउंड 21.8। ग्रे मार्केट प्रीमियम फिनोमिनल है, 1125 पे 650 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो डेफिनेटली दिस आईपीओ अगर आपको मिला और आपने अप्लाई किया, तो ये पॉजिटिव लिस्ट होगा, मतलब देख के ये लग रहा है नंबर्स के साथ। है क्या ये? वी नो दे आर द प्योर ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है, एंड दे आर द फर्स्ट प्योर ई कॉमर्स, तो दैट इज द बिग थिंग, ठीक है। तो एक ऐसा बिजनेस लिस्ट हो रहा है जो बहुत डिफरेंट है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि ये एक फर्स्ट ऑफ ए काइंड टाइप का बिजनेस जो है इंडियन बोर्सेस पे लिस्ट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई द एक्साइटमेंट, ऑफ कोर्स देयर मार्केट एक्साइटमेंट इज देयर, लिक्विडिटी इज देयर, वो सब है, लेकिन एज अ कंपनी ऑल्सो पीपल आर एक्साइटेड कि यार ये कंपनी वी वांट टू ओन, जो कि एक फर्स्ट ऑफ ए काइंड है। हम इस पे शॉपिंग करते हैं, ठीक है, और वी बाय सो मेनी थिंग्स, लाइक कोई अगर Amazon इंडिया में लिस्ट होगी तो इट्स लाइक दैट, राइट? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली लाइक दैट, बट इट्स समथिंग लाइक दैट कि वी डू शॉपिंग ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो वी वांट टू ओन दैट कंपनी एज वेल, राइट? सो इसलिए फर्स्ट प्योर ई कॉमर्स कंपनी टू लिस्ट काइंड ऑफ ए थिंग, एक कह सकते हैं आप। सेकंड, पॉलिसी बाजार, राइट? तो बहुत ऐड सुनते हैं पॉलिसी बाजार के, राइट? तो उनका 980 का अपर है, अभी चल रहा है वो। उसमें जो है फ्रेश इशू काफी बड़ा है, राइट? ऑफर फॉर सेल छोटा है, 1959 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है, राइट? जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टर है, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट एक इन्वेस्टर है बड़ा, विच इज सेलिंग द मेजर पोर्शन ऑफ इट। थोड़ा सा जो उनके फाउंडर हैं याशीष दहिया जी, जिनका स्टेक सिर्फ 4.27% का ही है, तो ही इज सेलिंग 30 करोड़ रुपीज एज वेल इन ऑफर फॉर सेल, नथिंग मच, ठीक है। फ्रेश इशू काफी बड़ा है, 3750 करोड़ रुपीज का। दे आर सेइंग मेजर मनी विल बी यूज्ड इन द एक्विजिशंस एज वेल एज मार्केटिंग, राइट? तो वो है। आईपीओ साइज ऑलमोस्ट जितना नाइका का है, 5700 करोड़ रुपीज का आईपीओ साइज है। इन्फो एज इनका मेन प्रमोटर है, प्रमोटर नहीं है एक्चुअली इसमें कोई कंपनी में, ठीक है। तो एज सच कोई प्रमोटर, दे आर द इन्वेस्टर एज वेल, सो प्रमोटर होल्डिंग एक्चुअली 0% है, मैंने यहाँ लिखा है, बट एक्चुअली प्रमोटर होल्डिंग 0% है, राइट? तो इन्फो एज जो कंपनी है, लिस्टेड है, राइट, हमारे पोर्टफोलियो में भी है, ठीक है। तो 14.56 करोड़ परसेंट उनका स्टेक है, तो दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, दे आर नॉट ओएफएस में, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। इनका जो FY21 का रेवेन्यू है वो 887 करोड़ का है, रेवेन्यू के आगे 22% है। प्राइस टू सेल्स काफी ज्यादा है, मतलब 44 के पी पे लोग कंपनी बाय नहीं करते, ये प्राइस टू सेल्स 44 है, ठीक है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑन दिस कंपनी इज नॉट मच, ठीक है। तो वैल्यूएशन वगैरह थोड़ी स्टीप लगी लोगों को, ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे, दे आर द फर्स्ट फाइनेंशियल एग्रीगेटर टू लिस्ट ऑन द कंपनी, वेरी डिफरेंट इंश्योरेंस एग्रीगेटर है, ठीक है। तो काफी एक डिफरेंट कंपनी बेसिकली है।
फिर पेटीएम, राइट, 8th को आएगा ये, 2150 का अपर प्राइस है, 10,000 करोड़ रुपीस का ओएफएस, काफी बड़ा आईपीओ आ रहा है, 18,000 करोड़ का, इंडिया का शायद बिगेस्ट आईपीओ आ रहा है। 10,000 करोड़ रुपीस का एग्जिट ले रहे हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, उसमें से बड़े इन्वेस्टर्स जो ले रहे हैं वो एंड फाइनेंशियल से, अलीबाबा की कंपनी है, और अलीबाबा खुद भी एक सेपरेटली तरह से इन्वेस्टेड है, तो उनका काफी बड़ा स्टेक दे आर सेलिंग। ठीक है, और फ्रेश इशू जो है वो 8,300 करोड़ रुपीस का नया पैसा दे वांट टू ब्रिंग इनटू द कंपनी, राइट। तो 18,000, तो उसमें से इन्वेस्टर्स जो हैं वो 60% से 49.79 करोड़ हो जाएंगे पोस्ट आईपीओ। VSS, which is Vijay Shekhar Sharma, who is the founder of the company, again not a promoter, no promoters are there in this company, 0% promoter holding है, promoter की definition में they don't come, ठीक है, even VSS, ठीक है। तो विजय शेखर शर्मा इज ऑल्सो सेलिंग ए स्मॉल स्टेक, आई थिंक अराउंड 420 समथिंग करोड़ रुपीस का, ही इज ऑल्सो participating in the OFS. Here he is only participating rupees 30 crore. Here he is participating around 470 crore. So big amount overall. इनका रेवेन्यू 2802 करोड़ है, नेगेटिव कैगर जो है नेगेटिव है, वो बात करेंगे कि क्यों नेगेटिव है, मतलब ग्रोथ नहीं हुई है रेवेन्यू में, विच इज लाइक काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग। प्राइस टू सेल्स अराउंड 50 के आसपास है, अप्रोक्सीमेट नंबर है ये, और ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 500 रुपीज का चल रहा है करंटली, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज कंपनीज आर स्टैक टुगेदर। अब पेटीएम के बारे में तो आई एम श्योर आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है, कोई ना कोई यूज करता होगा किसी ना किसी तरह से, एंड दे आर लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एज वेल, ठीक है। तो एवरीवन नोज अबाउट दिस कंपनी, आई थिंक बिल पे करा है, या मूवी टिकट खरीदी है, या फ्लाइट टिकट्स खरीदी हैं, राइट, या फिर मतलब यूपीआई किया हुआ है, या फिर ई कॉमर्स कभी किसी पहले सामान लिया हुआ है ई कॉमर्स में पेटीएम के, पेटीएम मनी भी आ गया है, तो कभी म्यूचुअल फंड बाय किए हुए हैं किसी ने, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो डिजिटल गोल्ड बाय किया हुआ है, फास्टैग काफी पेटीएम ने बेचे, तो फास्टैग आपने शायद पेटीएम से लिया होगा, तो कहीं ना कुछ दे आर पार्ट ऑफ अवर लाइव्स, ठीक है। तो दे हैव लॉट ऑफ वेरी वेरी वेरिड, एंड मतलब इट्स लाइक अ इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स एंड फाइनेंस प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ फर्स्ट विच इज गेटिंग लिस्टेड इन इंडिया, ठीक है। तो काफी डिफरेंट बिजनेसेस हैं, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में जाते हैं। नायका के बारे में पहले बात करते हैं कि फर्स्ट बहुत ही न्यू कंपनी है, 2012 में स्टार्ट हुई थी बाय फाल्गुनी नायर, इन्वेस्टमेंट बैंकर इन कोटक, शी वाज अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेड, तो शी नोज इन्वेस्टिंग वेरी वेल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे होता है, ठीक है। 80 फिजिकल स्टोर्स भी हैं इनके, तो अभी वैसे तो ई कॉमर्स की बात हो रही है, लेकिन दे हैव ए फिजिकल स्टोर्स एज वेल, राइट, एंड मेन टू वर्टिकल्स ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो आप देखो 2644 ब्रांड्स आर लिस्टेड ऑन देयर वेबसाइट। फैशन ऑफरिंग भी है, ठीक है, मिंत्रा के साथ, मतलब आई थिंक क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर मेरे को जो लगा, जितना मैं समझता हूँ, वो इज मिंत्रा फॉर देम। Amazon है एट सर्टेन लेवल, बट मिंत्रा इज द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर, आई थिंक, विच इज अ फ्लिपकार्ट कंपनी, राइट नाउ वॉलमार्ट कंपनी काइंड ऑफ, ठीक है। तो डाउनलोड अगर 5.5 करोड़ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड है, विच इज सिग्निफिकेंट, सो गुड कस्टमर एक्विजिशंस दे हैव डन, ठीक है। और काफी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं विद लॉट ऑफ कॉस्मेटिक कंपनीज, राइट। पहले जैन 2021 में 3 बिलियन वॉल्यूएशन पे दे वर प्लानिंग आईपीओ, ठीक है, और अब लेके आए हैं 7.4, फिर 4.5 बिलियन हुआ जून में, अब 7.4, डबल से भी ज्यादा वैल्यूएशन हो गया लास्ट 7-8 महीने में, ठीक है। मार्केट भी में भी वो आ गया कि लिक्विडिटी आ गई, तो थोड़ा उसकी वजह से भी आई थिंक दे मस्ट हैव इंक्रीज्ड, शायद नंबर्स भी आए, प्रॉफिट भी थोड़ा जनरेशन हुआ मार्च में, तो उसकी वजह से दे गॉट वेरी एक्साइटेड आई थिंक, एंड दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का वैल्यूएशन पे दे आर ब्रिंगिंग द आईपीओ नाउ, ठीक है। तो वो सब चीजें हमें देखनी है, बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वो तो चलो बात करेंगे अपन, तो ठीक है। तो थोड़ा एक वेबसाइट देख लेते हैं नायका का। बहुत बार ना क्या होता है कि हम ये सब एनालिसिस करते रहते हैं, ये सब पढ़ते रहते हैं, बट हम ना एक्चुअल में देखते ही नहीं है कि कंपनी क्या है, और ये दीज आर वेब कंपनीज यार, ये इंटरनेट कंपनीज हैं, तो देखो वेबसाइट देखो जाके कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तो आप नाउ आई एम ऑन द वेबसाइट ऑफ नायका, राइट। तो यू कैन सी दे आर इनटू मेजरली वुमेन सेंट्रिक company, right? Makeup, skincare, hair care, appliances. I think they are also majorly women-centric. Personal care, bath, shower, face, and all these feminine hygiene. सब है, men's का भी है कुछ. Natural again, mom and baby, फिर health and wellness. ठीक है, तो vitamins and all also they sell. Sports nutrition they sell, pain relief medicine, ayurveda, herbs and all these. Men section इनका separate है, तो इसका मतलब ये सारे तो women section है, एक men section separate है, ठीक है। और फ्रेग्रेंस सेक्शन एंड लक्स, मतलब लग्जरी ब्रांड्स आर लिस्ट, आई थिंक लिस्टेड हेयर, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये इनका इस तरह का सिस्टम है। फिर इनके पास ये सब ब्रांड्स हैं, तो लॉट ऑफ ऑल आई थिंक मेजर ब्रांड्स आर विद देम।
तो ये इनका मेन बिजनेस है विच इज देयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, राइट, विच वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इनकी मेजर डिवीजन है. Second is Nykaa Fashion, right, which is completely अच्छा, the company like Myntra के साथ जो मैंने कंपेयर किया था, Myntra is not so big I think on beauty products, but they have those products, but I मतलब personally don't think, जितना मैंने उनकी वेबसाइट देखी है और जितना कंपैरिजन किया है, कि they are not so detailed and they don't have such kind of I would say variety and kind of deals and everything. The website जो इस तरह से मतलब ये बहुत मेरे को लगा कि they are much better placed for that, right? Fashion जो है इट्स डायरेक्ट कॉम्पिटिशन. आई थिंक मिंत्रा एंड जबोंग एंड ऑल्सो मिंत्रा नाउ इज बिगर प्लेयर नाउ, ठीक है, एट सर्टेन लेवल. तो यहाँ पर अगेन वुमेन सेंट्रिक फैशन है मेजरली, राइट. तो अगर इफ यू विल सी वेस्टर्न ड्रेसेस एंड ऑल दीज, तो वुमेन सेंट्रिक बैग्स, फुटवेयर, ज्वेलरी एंड गैजेट्स एंड टेक, ठीक है. फिर ब्यूटी एडवाइस देते हैं नायका के. अगर हम नेटवर्क देखें तो नायका का नेटवर्क क्या मतलब होता है, देखते हैं क्या करते हैं ये. तो अगेन ये मतलब आई थिंक दीज आर लाइक टॉकिंग, राइट, दीज आर ब्लॉग्स ऑन द नायका, ठीक है. तो मतलब वो सब बातें भी कर सकते हैं. सो वेरी फोकस्ड कंपनी आई थिंक विद 5.5 करोड़ डाउनलोड्स एंड द कंपनी इज नाउ प्रॉफिटेबल एज वेल. तो आई बिलीव, राइट, कि वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी दे आर इनटू, ठीक है. तो अगर हम रेवेन्यू देखें तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है. 48% का कैगर है रेवेन्यू का, विच इज फिनोमिनल. Profit, as I said, has started 61 crore का profit first time they showed in the FY21 and that got them excited. उसकी वजह से valuation डबल से भी ज्यादा कर दिया, ठीक है. अभी भी Q1 FY20 में 3 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दे शोड. अगर हम 8 करोड़ रुपीस के 800 करोड़ रुपीस के हिसाब से जाएं, तो अगर सिंपल एक 4 टाइम्स करें इसका, तो दैट ऑल्सो दे हैव मतलब डेफिनेटली दे आर रेवेन्यू वाइज दे आर इंक्रीजिंग वेरी वेल, ठीक है. एबिटा 161 करोड़ का था, तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है और मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं. तो क्लियरली ऐसा कंपनी फोकस तो कर रही है प्रॉफिट पे. ऐसा नहीं है कि भाई हम तो प्रॉफिट पे फोकस ही नहीं कर रहे, लाइक जोमेटो सेड, राइट, we are not even focusing on it, we are not even thinking about it. That's what the promoter of Zomato said कि हम profitable कब होंगे. We can get profitable any day we want, but currently we are not thinking. That's what he said, but these guys are thinking about it, ठीक है. काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर है, काइंड ऑफ मतलब वन ऑफ ए काइंड आई थिंक, ठीक है. अगर आई डोंट नो, मतलब आप सब मुझे ज्यादा बताओ कि लगता है क्या नायका टाइप की कोई और कंपनी है जो ब्यूटी एंड प्रोडक्ट्स में, ई कॉमर्स में इतना बड़ा प्लेयर हो, ठीक है. एंड ठीक है, आई डोंट थिंक Amazon एंड ऑल आल्सो आर दैट बिग, मतलब जितना मैं समझता हूँ इस मार्केट को. यू कैन टेल मी एनीथिंग एल्स अगर आपको लगता है कि नहीं आई एम रॉन्ग ऑन समथिंग. और नाउ दे हैव फिजिकल स्टोर्स एज वेल, सो दैट इज इंटरेस्टिंग. सो they are trying to have now physical presence as well, right? So that is very important to know. So काफी interesting business है, right? And I think investors have given a big thumbs up, and with the type of subscription which they have got. तो कैसा लगता है आपको बिजनेस? तो मैं जैसा बोल रहा हूँ कि ये सब बिजनेसेस काफी इंटरेस्टिंग है बिजनेस समझने के लिए. लॉन्ग टर्म में वी हैव टू सी, they have to keep on innovating. There will always be competition from Flipkarts and Mintras and Amazons, right, and other companies as well, because the entry levels, मतलब entry barriers are not much. टेक्नोलॉजी बड़ा काम नहीं है. इट इज ऑल अबाउट द स्केलेबिलिटी. तो स्केल कितना कर सकते हो आप, और कब तक लोगों को अपने पास रख सकते हो, कब तक डील्स दे सकते हो, और कब तक वो एक मोनोपोलाइज्ड एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, राइट. सो दैट इज द होल गेम. द इनोवेशन इज द होल गेम, right? So if they continue doing that, I think it's in a very interesting and very highly scalable industry, ठीक है. तो ये समझ गए. पॉलिसी बाजार अब फटाफट करते हैं. पॉलिसी बाजार की 2 कंपनीज हैं. पॉलिसी बाजार तो हमें ऐड सुना है, वहां पर यू कैन बाय इंश्योरेंस पॉलिसी. पैसा बाजार इज अ कंपनी वेयर यू कैन बाय लोन्स, ठीक है. तो लोन्स में मतलब लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर, यू कैन अप्लाई फॉर लोन्स ऑन वेरियस कंपनीज एंड दे कैन गिव यू लोन्स, ठीक है. तो इट्स लाइक मार्केट प्लेस ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स बेसिकली, अगर ठीक है. तो 93.4%, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि दे आर लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 93.4% मार्केट शेयर है इनका डिजिटल इंश्योरेंस में, मतलब ऑनलाइन जो इंश्योरेंस बिक रहा है उसमें से इतने भी इंश्योरेंस इनके थ्रू बिक रहा है. तो यू कैन इमेजिन, राइट. और अगर डिजिटल कंज्यूमर क्रेडिट के बारे में बात करें तो 53.7% मार्केट शेयर है, जो ऑनलाइन कंज्यूमर क्रेडिट, लोग जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट, पर्सनल लोन्स वगैरह लेते हैं, तो पैसा बाजार से इतना ज्यादा लेते हैं, ठीक है. और 48 इंश्योरर पार्टनर्स हैं, 390 इतने सारे टर्म इंश्योरेंस प्लान्स देते हैं. 51 पार्टनर्स थे लास्ट ईयर, अभी कम हो गए हैं, 2-3 छोड़ के चले गए इनको, ठीक है. और फ्रेश इशू वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं.
कैगर भी अच्छा है, 22% का कैगर है, नेटवर्थ जो है 60% का इंक्रीज हुआ है अगर फ्रॉम इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव वी सी, राइट। तो इनकी वेबसाइट पे जाके अब देखते हैं। इसमें से कुछ है कि लॉट ऑफ कंपटीशन है फिनटेक कंपनी से। अच्छा, इसमें जो है मेन जो डिफरेंस मुझे लगता है कि जैसे नाइका अगर हम देखें तो नाइका इज अ बिजनेस जो बहुत सारे मर्चेंट्स, मतलब बहुत सारे वेंडर्स आर आल्सो लाइक Amazon एंड लॉट्स ऑफ कस्टमर्स, दे गुड, तो इट्स अ प्लेटफॉर्म बोथ कम टुगेदर। नाइका के अपने भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, राइट, सो दे कम टुगेदर एंड दे सेल दीज थिंग्स। पॉलिसी बाजार में वेंडर्स आर लिमिटेड इंश्योरेंस एंड बैंक्स, राइट। अगर पैसा बाजार में देखेंगे तो सम बैंक्स एंड एनबीएफसीज, एंड पॉलिसी बाजार में like the 50 52 55 companies, life insurance and general insurance companies are there, so you have to partner with them, they will sell the products on your platform, right। तो वो 50 पार्टनरशिप्स इज द की हेयर। और फिर बाकी आपके कंज्यूमर्स की कितने कंज्यूमर वहां से आ रहे हैं, तो वो चीज है। तो ये डिफरेंस है, वहां पर बहुत सारे मर्चेंट है नाइका में, बहुत सारे कंज्यूमर्स है। यहाँ पर मर्चेंट्स आर लिमिटेड, कंज्यूमर्स कैन बी मेनी, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस। तो मर्चेंट्स का पार्टनरशिप इज इजियर व्हेन वी सी द पॉलिसी बाजार बिजनेस मॉडल, ठीक है। नाइका में और इवन पेटीएम में वो चीज नॉट इजी, वहां पर मर्चेंट बहुत सारे हैं, पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा हैं, इट्स अ बिग, इट्स नॉट इजी टू डू दोज थिंग्स फॉर अ न्यू प्लेयर, ठीक है। तो अभी बिफोर वी गो फर्दर आई वुड शो नाउ यू द वेबसाइट ऑफ पॉलिसी बाजार, ठीक है। तो अभी कितनी क्लियर, कितनी नाइस वेबसाइट, ये बहुत अच्छी बना दी है इन्होंने, बहुत इंप्रूव कर दिया है, ठीक है। मैंने पहले देखता था मैं इनकी वेबसाइट पे कंपैरिजन, जब दे वर मेजरली अ कंपैरिजन प्लेयर, आई एम श्योर दैट यू गाइस हैव सीन। यहाँ पर पहले सिर्फ इंश्योरेंस कंपैरिजन होता था पॉलिसी बाजार में, बाय नहीं होता था। तो देन दे सरेंडर्ड दैट, तो देवर एग्रीगेटर ऑफ इंश्योरेंस, तो कंपैरिजन करते थे, इंफॉर्मेशन कंपैरिजन करते थे और आपको बताते थे कि कौन सी अच्छी इंश्योरेंस है, और अगर उसमें से कमीशन लेते थे। नाउ दे आर ए प्रॉपर इंश्योरेंस एडवाइजर्स, लाइसेंस है इनके पास, ठीक है। तो अब ये जो है इंश्योरेंस बेचते हैं एंड दैट इज व्हाट देयर मेन बिजनेस इज, ठीक है। तो कंपैरिजन तो करते ही हैं लेकिन बेचते भी हैं। तो कितना क्लियर है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस यू कैन बाय, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, car insurance, two wheel insurance, all type of insurance you guys can buy from here, right। तो they have partnership with a lot of companies, ये सब उनके पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो सिंपल है, तो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट प्राइजेस, सस्ता है, तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्राइस, क्योंकि इतने सारे इंश्योरेंस प्लेयर्स एक साथ हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सस्ता है कौन महंगा है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। Unbiased advice, obviously they are a platform, they don't have any biasness, that's what they say। 100% reliable, claim support भी देते हैं, राइट। तो दैट इज बिग थिंग विच दे आर सेइंग कि भाई हम क्लेम भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारे थ्रू लिया तो अगर क्लेम हुआ तो वी हेल्प यू इन, मतलब कनेक्टिंग टू द राइट पीपल एंड हेल्पिंग यू इन सॉर्टिंग आउट फ्यू थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज, दिस इज व्हाट देयर बिगेस्ट डिफरेंसेस, कि अगर आप डायरेक्टली ले रहे हैं तो क्लेम आपको डायरेक्टली कंपनी से बात करना है, यहाँ पर देयर इज अ गाय इन बिटवीन हु मे हेल्प यू इन सपोर्टिंग ऑफ द क्लेम्स, ठीक है। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज विच दीज गाइज क्लेम दे हैव, आई डोंट नो, आई एम नॉट यूज देम, बट विच दे क्लेम दैट दे डू, ठीक है। तो दिस इज हाउ पॉलिसी बाजार वर्क्स, राइट। तो वी हैव अंडरस्टूड नाउ पैसा बाजार, तो ये ग्रुप कंपनी है इनकी, तो उस पर चले जाते हैं। तो पैसा बाजार है ये सिंपल वैसे ही लोन लो आप, ठीक है। जैसे वहां पर इंश्योरेंस ले रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो और बाय कर सकते हो, राइट। बिजनेस लोन, ट्रांसफर पर्सनल लोन किसी दूसरे को, न्यू होम लोन, ट्रांसफर होम लोन भी ट्रांसफर भी कर सकते हो दूसरे उस कंपनी में, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो पॉलिसी बाजार से है। फिक्स डिपॉजिट, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स भी कर रहे हैं ये नाउ, राइट। तो इंटरेस्टिंग, एंड गारंटीड एंड फ्री डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो ओके, डीमैट अकाउंट में भी जा रहे हैं क्या, अब स्टॉक के साथ, ओके, अब स्टॉक के साथ इनका पार्टनरशिप है ऑन दैट, ठीक है। और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के साथ किसमें है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खुद कर रहे हैं, ओके। सो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आई थिंक दे आर डूइंग देमसेल्व्स, सो दे हैव आई थिंक टेकन दैट म्यूचुअल फंड डायरेक्ट लाइसेंस एंड देन दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, ठीक है। और बाकी डीमैट अकाउंट ये अब स्टॉक्स के थ्रू दे आर सेलिंग, ठीक है। तो easy access to credit, wide choices, obviously you have a lot of choices, so they have partnership with large banks, NBFC, fintech lenders who you can buy from anywhere and based on your credit history and everything, तो यहाँ पर आप अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट भी कर सकते हो, तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बस 1200 रुपए लगते हैं, यहाँ पर आप फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हो, क्रेडिट रिपोर्ट, तो विच इज देयर बिगेस्ट कस्टमर एक्विजिशन विच दे डू, सिविल स्कोर वगैरह जैसे लोग लिखते हैं यहाँ पर आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये दीज आर द कंपनीज, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, ये सब कंपनीज हैं जो अनसिक्योर्ड लोन्स देती हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आपकी कंपनी, तो ये सारी कंपनीज के क्रेडिट कार्ड यू कैन बाय फ्रॉम हेयर। होम लोन यू कैन बाय होम लोन्स फ्रॉम दीज कंपनीज एंड ऑल बिग नेम्स आर देयर। अगर आप देखोगे तो एसडीएफसी भी दे है, आईसीआईसीआई भी है, आईडीएफसी, कोटक, ऑल बिग नेम्स आर डेफिनेटली लिस्टेड विद देम, सो दे आर डूइंग वेल फॉर श्योर, मतलब दे आर ए बिग प्लेयर इन इट, नो डाउट इन इट, ठीक है।
तो अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह में भी दे आर ऑल बिग प्लेयर्स विच आर बेसिकली लिस्टेड विद देम. सो इंटरेस्टिंग राइट. सो वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस, कमीशन बेस्ड बिजनेस. तो कोई भी लोन लिया एचडीएफसी बैंक में आपने इनके थ्रू, तो दे विल गेट सम कमीशन आउट ऑफ इट. सिंपल प्रोडक्ट है राइट. तो इस तरह से दे वर्क. अच्छा, अब अगर आपने देखा होगा तो हम एक इंटरेस्टिंग एक और ये क्विक फिक्स कॉर्स भी इनका एक नया वेंचर है विच नॉट बीइंग टॉक. तो यहाँ पर दिख रहा है तो देख लेते हैं क्या है ये. अब रिपेयर बेफिकर बुक योर कार सर्विस. ओके, तो कार सर्विस बुक कर सकते हैं आप. व्हीकल डिटेल, सिलेक्ट सर्विस टाइप, लोकेट अ गैराज, एंड तो दे आर एंटरिंग कार रिपेयर सर्विस स्पेस एज वेल. तो काफी सारे मेरे को लगता है जैसे इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को किया या फिर क्रेडिट कंपनीज को किया, इस तरह से कार जो सर्विस कंपनीज हैं उनको वो गैराज को दे वांट टू क्रिएट अ मार्केट प्लेस फॉर द गैराज राइट. तो एंड दे सर्विस करेंगे, लोकेट अ गैराज एंड बुक. सो यू कैन बुक अ सर्विस, कार सर्विस फ्रॉम हियर. आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स एंड कितना अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, बट इट इज देयर नाउ. दे हैव, दैट्स देयर न्यू वेंचर. डॉग प्राइम क्या है ये देख लेते हैं, है ना. तो है तो देखते हैं ना सब. लॉकर डॉट मैनेज योर हेल्थ रिकॉर्ड्स. ओ इंटरेस्टिंग. सो दे आर सेइंग दैट दे वांट टू मैनेज देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स एज वेल. आई थिंक इट सीम्स वेरी न्यू फॉर देम करंटली. ठीक है, तो मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड हेल्थ आईडीज वगैरह यू कैन मैनेज हेयर. ओके, इंटरेस्टिंग. सो ये सब चीजें जो हैं दीज गाइज आर बेसिकली डूइंग राइट. सो काफी एक इंटरेस्टिंग स्पेस है. क्लियरली यू कैन सी राइट. तो एक तो बिजनेस इज लो रिस्क, लोअर रिस्क. आई थिंक मेजर कॉस्ट इज द मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट. और आपको पता है इनके 7,200 समथिंग आई थिंक एम्प्लॉयज हैं, उसमें से 5,000 आर कॉल सेंटर एम्प्लॉयज. कभी पॉलिसी बाजार पर रजिस्टर करके देखना, बहुत कॉल्स आएंगे. ठीक है. तो तो एंड वी सी ऑल द एड्स. सो देयर मेजर स्पेंड इज टू बेसिकली मतलब मार्केटिंग में ही है. आई डोंट थिंक बाकी द बिजनेस जो है कमीशन बेस्ड बिजनेस है मेजरली, अगर हम देखें तो इंश्योरेंस में भी और क्रेडिट जो बिजनेस है वो भी, और इवन जो आगे का द बिजनेस विच दे आर प्लानिंग दैट कार बिजनेस, वो भी एक कमीशन बेस्ड बिजनेस में दे आर बेसिकली प्लानिंग टू गेट मेजर रेवेन्यू फ्रॉम. ठीक है. तो वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन वेरी लाइक नंबर ऑफ पीपल ओरिएंटेड बिजनेस. ठीक है. एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. क्या अगर हम प्रीमियम और न्यू बिजनेस प्रीमियम देखें तो काफी एक फास्ट ग्रोथ है इनका. ठीक है. इवन FY21 में न्यू बिजनेस प्रीमियम रिड्यूस्ड अ बिट, बट ओवरऑल आई थिंक दे स्टिल ग्रू वेरी वेल राइट. तो काफी एक इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है बिजनेस है. व्हाट डू यू से अबाउट इट? इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, आई थिंक द वैल्यूएशन इज लिटिल स्ट्रेच्ड. ठीक है. overall from their business perspective or the type of business, the scalability perspective, because competition पेटीएम से भी आने वाला है इनको. ऐसा नहीं है कि यही सब करने वाले हैं. पेटीएम हैज ऑल्सो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस नाउ, दे हैव ओपन इंश्योरेंस कंपनी राइट. तो वहां से भी आएगा, जीरोधा से भी आएगा, मतलब सब कंपनीज आर गोइंग टू ग्रो से भी आएगा. तो ये जो पॉलिसी बाजार कर रहा है ना, ये बहुत सारे बड़े प्लेयर्स करने वाले हैं. ठीक है, ये तो फॉर श्योर है. और एज आई सेड, कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं विच दे हैव नाउ, तो डेफिनेटली दैट्स देयर एडवांटेज. और बट द पीछे का जो टेक्नोलॉजी है और जो पार्टनरशिप्स हैं वो बहुत कम लोगों के साथ करनी है राइट. सो दैट इज अ इजियर पार्ट आई वुड से, मेरे को ऐसा लगता है. ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग थिंग. तो अगर आपके पास बहुत सारे कंज्यूमर है, दीज फोक्स वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, सो दे विल कम टू यू. तो सेम अगर पेटीएम भी करेगा तो उसके पास बहुत सारे कंज्यूमर्स है, दे ऑल्सो विल डू दिस. ठीक है, एंड ग्रो करेगा. या फिर नाउ जीरोधा अगर इस सब चीजों में आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल दीज प्लेयर्स विल डू व्हाट पॉलिसी बाजार इज डूइंग इन नियर फ्यूचर और सम टाइम अहेड. ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल ऑल डू अनलेस एंड अनटिल दे टेक देयर ओन इंश्योरेंस लाइसेंस एंड दे सेट. तो आई डोंट नो कि क्या है, वो एग्रीगेटर बनेंगे या इंश्योरेंस लाइसेंस खुद लेंगे और खुद की इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचेंगे. तो वी हैव टू सी दैट. बट देयर विल बी आई थिंक कॉम्पिटिशन ऑन दिस फ्रंट. तो स्ट्रेंथ वाइज जो मुझे बिजनेस लग रहा है, एटलीस्ट नाइका और पॉलिसी बाजार जो हमने दो देखे हैं, ठीक है, आई थिंक नाइका हैज अ बिगर स्ट्रेंथ एंड बिगर मोट, I would say. Then policy bazaar, I'm not saying it's very low, it's bad. I'd say just difference is, अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस पॉलिसी बाजार इज एज वेल. ठीक है. एंड वेबसाइट वगैरह सब देख रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट इस तरह से कर रहे हैं, तो काफी एक अच्छा उनका ओवरऑल लैंडस्केप बना दिया है. थर्ड इज पेटीएम. ठीक है. सो नाउ फटाफट कर लेते हैं इसको. आई थिंक लॉट ऑफ टाइम हैज हैपेंड. वन पेटीएम 197 कम्युनिकेशन के नाम से आएगा. सो दिस इज व्हाट दिस गाइज आर प्लानिंग. ठीक है. तो ये क्या बोल रहे हैं, हमारी पेमेंट सर्विसेज हैं जो हमारी यूजर और मर्चेंट एक्विजिशन यहां से होगा, पेमेंट सर्विसेज से. ठीक है. तो मतलब यूपीआई, म्यूचुअल फंड एक तरह से कह सकते हो, म्यूचुअल फंड फ्री में डायरेक्ट प्लान में बेच रहे हैं राइट. और क्या कहते हैं, बाकी फास्टैग एंड ऑल दीज, दे आर नॉट अर्निंग मच मनी हियर. सो दिस इज द एक्विजिशन. यहाँ पर लोगों को एक्वायर करो,
मर्चेंट एक्विजिशन, तो वो सारी जो सर्विस है, पे यूपीआई, वॉलेट सिस्टम जो है, ये सारे यहाँ पर हैं, और इवन पेटीएम बैंक, ठीक है। तो बैंक में दे आर नॉट अर्निंग, आई डोंट थिंक दे आर अर्निंग टू मच देयर, ठीक है। तो जो पूरा पेमेंट बैंक दे हैव गॉट, यू नो दैट दे हैव गॉट अ पेमेंट बैंक लाइसेंस, देयर पेमेंट बैंक एंड नॉर्मल बैंक हैज लॉट ऑफ डिफरेंसेस। पेमेंट बैंक में शायद 1 लाख से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट बैलेंस नहीं हो सकता, उसकी एफडी कंपलसरी करनी पड़ती है, तो लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर बाय आरबीआई ऑन पेमेंट बैंक। सो पेटीएम इज अ पेमेंट बैंक एज वेल, ठीक है। तो वो सारी चीजें, जो ये सारा काम है ना, वो यहाँ पर ये यूजर एक्विजिशन, कि भाई एक्वायर करो, लोगों को इकट्ठा करो, उनको एफडी करवाओ, पेमेंट बैंक पे अच्छा खासा सेविंग्स इंटरेस्ट दो, एफडी कराओ, उनका लिक्विड फंड में पैसा डालो, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, ठीक है। तो वो सारी चीजें, और यूपीआई करवाओ उनसे, ये सब चीजें वहां से कराओ, तो नॉट मच मनी दे अर्न फ्रॉम हियर। पैसा कहाँ से मिलेगा? फाइनेंशियल सर्विसेज से। फाइनेंशियल सर्विस मतलब स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो अभी ब्रोकर बन गए हैं, स्टॉक ब्रोकर, तो वहां से आई थिंक दे विल अर्न मनी। इंश्योरेंस ब्रोकरेज बिजनेस दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट, दे हैव लिस्ट, मतलब इनकी सब्सिडरी बन गई है एक सेपरेट, सो देयर आई थिंक दे विल अर्न सम मनी फ्रॉम इंश्योरेंस ब्रोकिंग, राइट। तो वहां से आई थिंक दे विल स्टार्ट अर्निंग मनी, सो दैट इज देयर मेन मोनेटाइजेशन मॉडल, एंड अदर सर्विसेज एज वेल। तो यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल ही पैसा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। फिर स्टिकीनेस और मॉडर्नाइजेशन, तो थोड़ा बहुत और स्टिकीनेस बढ़ाने के लिए क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इनका, विच इज नॉट डूइंग वेरी वेल ओवरऑल, बट दे हैव, ठीक है, पेमेंट, पेटीएम मॉल, राइट। क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, फिर एयर टिकटिंग, ठीक है, ट्रेन टिकटिंग एंड ऑल दैट टाइप के टिकट, मूवी टिकट्स बाय कर सकते हो आप, अपने बिल्स भर सकते हो। सो ऑल दोज आर बेसिकली स्टिकीनेस एंड सम मोनेटाइजेशन, ठीक है, सम मनी यू गेट फ्रॉम दोज टिकटिंग एंड ऑल। सो वहां से थोड़ा बहुत पैसा भी कमाएगा, और स्टिकीनेस भी बढ़ती है, मतलब लोग जाएंगे नहीं बाहर के, ठीक है यार, टिकट भी यहीं से हो रही है, सब कुछ यहीं से हो रहा है, तो बाहर क्यों जाना है, ठीक है। तो इस तरह का इनका लैंडस्केप, दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग। सो दिस स्लाइड इज वेरी गुड, दे हैव पोस्टेड ऑन देयर ड्राफ्ट। अब कैसे बढ़े आप, ये 2009 में लॉन्च हुआ, वेरी न्यू कंपनी, राइट। तो पेटीएम वॉलेट, क्यूआर कोड्स, मूवी टिकटिंग करा, फिर रेल टिकट, फ्लाइट टिकटिंग करा, पेमेंट बैंक लाइसेंस इनको 2017 में मिला, पेटीएम गोल्ड, डिजिटल गोल्ड की जो बात होती है, लाइसेंस अभी आरबीआई ने कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन भी डाले थे। फास्ट टैग, दे बिकेम वेरी बिग, राइट, दे स्टार्टेड सेलिंग फास्ट टैग अ लॉट, ठीक है, एंड दे एडवर्टाइज इट अ लॉट, ठीक है, एंड दे, आई थिंक दे आर द बिगेस्ट फास्ट टैग प्लेयर। और उसकी वजह से क्या है, फास्ट टैग जब रिन्यू होता है, सब होता है, तो पेमेंट पेटीएम से होता है, तो एक स्टिकीनेस का मॉडल है। आई डोंट थिंक दे अर्न मच। इवेंट्स टिकटिंग वगैरह वहां से, वहां ना, बुक माई शो वाला जो काम है वो भी ये करते हैं। फिर पेटीएम मनी लॉन्च किया विद म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट पेड, पे नाउ, मतलब सॉरी, बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड टाइप का बिजनेस। फर्स्ट गेम्स, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, राइट, ड्रीम 11, ठीक है, वो भी करा, वो भी, उसमें भी नाउ दे यार, ठीक है। फिर इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कार्ड बिजनेस दे हैव स्टार्टेड, पेटीएम बैंक के अंडर, तो ऑल इन वन क्यूआर एंड ऑल दीज, साउंड बॉक्स आपने सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। मर्चेंट को कैश एडवांस देना शुरू कर दिया, तो उनको लोन रिक्वायरमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अब इक्विटी ट्रेडिंग, स्मार्ट पीओएस, क्रेडिट कार्ड मशीन्स एंड ऑल दोज थिंग्स दे हैव स्टार्टेड डूइंग। तो काफी एक इंटरेस्टिंग लैंडस्केप दे आर वर्किंग ऑन, राइट। तो इसमें ग्रीन जो है ये सब कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज में आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में ये रेड वाली चीजें आती हैं, और पेमेंट सर्विसेज में ये सब चीजें आती हैं, राइट। तो दिस इज हाउ दे हैव बेसिकली सेपरेटेड देयर बिजनेसेस। बिग कंपनी, 33 करोड़ ऑलमोस्ट कंज्यूमर्स हैं, राइट, इनके, तो विच इज वेरी वेरी बिग आई वुड से, ठीक है। 2.2 करोड़ मर्चेंट्स हैं which use Paytm, which is phenomenal, and which is like big moat, ठीक है। big moats, this is a big moat, this is a big moat, right। और फिर अमाउंट दे आर ट्रांजेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, टोटल पेमेंट बैंक अकाउंट 65 मिलियन, 6.5 crore bank accounts they have opened on payment bank. I don't know how many are active, how many people are using it properly, but big number still, right? Of a mutual funds के through they have done a lot of investments. So काफी एक बड़ा मोट इस स्लाइड में पता चलता है कि they have created a big moat, ठीक है। एंड अभी क्या हो रहा है कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, अगर हम देखें तो पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का ही रेवेन्यू बढ़ रहा है। क्लाउड सर्विसेज बेसिकली दे वांट टू बिकम लाइक माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर या AWS टाइप सोचा है, बट दे आर टू स्मॉल, आई डोंट नो दे विल, कितना बड़ा होगा वो बिजनेस, ठीक है, बट दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग, ठीक है, कि इंडियन क्लाउड सर्विसेज कंपनी, दे वांट टू बिकम समथिंग लाइक AWS या फिर अज्यूर या गूगल क्लाउड, ठीक है। तो दे वांट टू कम्पीट विद देम एट सर्टेन लेवल, ठीक है। तो कॉमर्स बिजनेस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ई कॉमर्स जो बिजनेस है, जो पेटीएम मॉल है, दैट इज नॉट डूइंग वेल फॉर देम, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है, एक्चुअली इट हैज नॉट इंक्रीज मच, ठीक है। और बट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, राइट, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मतलब कि जितना सामान बेचा उस पे से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, तो वो पॉजिटिव हुआ है 2021 में। दिस इज अ वेरी गुड मैट्रिक्स फॉर
स्टार्टअप्स में ये मैट्रिक्स बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, ठीक है, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। बट अगेन थिंग इज कि देयर फ्यूचर लाइज इन द इक्विटी ट्रेडिंग, जहां पर उनका पैसा आने वाला है, इंश्योरेंस में पैसा आने वाला है, क्रेडिट कार्ड बिजनेस में दे आर मे बी फर्स्ट, ड्रीम इलेवन वगैरह, तो इस टाइप की चीजों में दे में अर्न मनी। सो काफी सारी चीजें जो हैं इट्स ऑन द इनिशियल लेवल विच नाउ दे कैन स्केल बिकॉज ऑफ दिस मोट विच दे हैव एंड दिस मोट विच दे हैव। तो ये जो मोट है, दिस इज व्हाट दे आर बेसिकली, इस सब पे ये यार सब पूरा प्रोडक्ट जो है ये बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो देखते हैं हाउ थिंग्स आर। ये याद रखना कि पेमेंट बैंक, जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, दैट्स देयर सब्सिडरी। इसमें जो कंपनी आप बाय कर रहे होगे, अगर आप आईपीओ अप्लाई करोगे, तो दैट इज 49% स्टेक, 51% स्टेक उसमें विजय शेखर शर्मा का है, जो कि पेमेंट बैंक, बिकॉज देयर वाज अ रेगुलेशन ऑफ दैट काइंड। तो वो चीज का बस एक ध्यान रखना है। बाकी कंपनी इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स विद प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, कितनी बताई थी? इट्स वेरी स्मॉल, राइट? प्रमोटर होल्डिंग इज जस्ट 8.9%। प्रमोटर मतलब अगर हम विजय शेखर शर्मा की बात करें, तो आफ्टर द आईपीओ ही जस्ट विल हैव 9%। आफ्टर आईपीओ पॉलिसी बाजार में द प्रमोटर विल हैव लेस देन 4%, ठीक है। इन्फो एज को अगर आप मान के प्रमोटर ना मानो, या आशीष दहिया जी फाउंडर्स जो हैं, तो दे विल हैव वेरी वेरी स्मॉल परसेंट। तो फाउंडर्स का कितना मोटिवेशन रहेगा और कितना है, क्या है, कितना काम करने वाले हैं, आई डोंट नो। वो सब चीजें हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। वो चीज नाइका में पॉजिटिव है कि दे हैव, promoters have a decent holding, so they have a good skin in the game. Here the skin in the game is all investors, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट आप ले सकते हैं। अल्टीमेटली एज आई सेड, these businesses are very dependent on innovation, these businesses are very very dependent on how these guys do in the future, right? तो that is the main thought process, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस लगा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं जैसा बोल रहा हूँ कि ये बिजनेसेस इसी चीज पे डिपेंड करते हैं कि प्रमोटर कितना इसको इंक्रीज करता है, मतलब ये कितना स्केल आगे बढ़ा सकता है, और कब उसको प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कब वो एक क्रिटिकल मास पहुंचेगा जब उनको लगेगा कि नाउ द कॉम्पिटिशन कैन नॉट बीट अस, राइट, एंड देन दे विल स्टार्ट प्रॉफिटेबिलिटी। एंड वंस दे स्टार्ट प्रॉफिटेबल, अगर वो क्रिटिकल मास पहुंच गया, वंस दे स्टार्ट प्रॉफिटेबल, दे विल ग्रो वेरी फास्ट। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखा ना, Amazon और फेसबुक एंड ऑल दीज कंपनीज जब ये ग्रो करना शुरू किए, प्रॉफिटेबल होना शुरू हुए, तो दे जस्ट वेंट लाइक एनीथिंग, बिकॉज दे हैव रीच दैट क्रिटिकल मास कि अब प्रॉफिटेबल भी होंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। दे हैव किल्ड ऑल द कॉम्पिटिशन, दे आर द मोनोपोलिस्टिक थॉट प्रोसेस कंपनीज आई हैं, राइट। तो दे वांट टू क्रिएट मोनोपोलीज, विल दे बी एबल टू क्रिएट, आई डोंट नो। पॉलिसी बाजार का कंपटीशन क्या है? पेटीएम खुद एक पॉलिसी बाजार का कंपटीशन है, मुझे ऐसा लगता है। जीरोधा भी एक तरह से पॉलिटिक्स का कंपटीशन हो सकता है, अभी तो नहीं है बट हो सकता है। ग्रो जैसी कंपनीज या सो, जब ये सब कंपनीज जो हैं, दे कैन बी कंपटीशन टू पॉलिसी बाजार। पेटीएम का कंपटीशन डेफिनेटली अगेन जीरो था एट सर्टेन लेवल, ठीक है, काफी एक हद तक। फिर गूगल पे सर्टेन लेवल में भी, राइट, एंड इवन बैंक्स, राइट। तो मे बी HDFC banks and all these guys for can also compete. I don't know how much they can, ठीक है, टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफरेंट गेम, ठीक है। तो ये कंपटीशन है, नाइका का कंपटीशन इज लोएस्ट आउट ऑफ दीज थ्री, जो मुझे लगता है। एंड तो वो इस तरह से का थॉट प्रोसेस मेरा बन रहा है, ठीक है। तो आई होप दैट यू गाइज लाइक दिस। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। हैव अ वेरी सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। आप अपना घर में सबका ध्यान रखिए, अच्छे से पूजा वगैरह करिए, एंड बी हैप्पी। कंजम्पशन इकोनॉमी है, थोड़ा स्पेंड करें दिवाली पे। मेरे को लगता है कि थोड़ी चीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंस कम करके, सेविंग्स थोड़ी सी कम करके, दैट्स फाइन। एक्सपेंस बढ़ा के तो ये मन चलता है 2-3 दिन, ठीक है। तो दैट इज ऑल आई हैव ए वेरी वेरी प्रॉस्पेरस दिवाली, ठीक है। आई होप दैट वी ऑल रीच अवर फाइनेंशियल फ्रीडम गोल वेरी वेरी सून, ठीक है। हैव अ ग्रेट टाइम हैड। जय हिंद।